तो अब हम शुरू करने लगे थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, और जल्दी से मैं थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट पे डायरेक्टली जाऊँगा। थोड़ा सा आपको पीछे से रिवाइज करवा दूँ कि हमारे पास फाइनली क्या बन चुका था। फाइनली सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमने एक बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी थी हमारे एम्ब्रियो ब्लास्ट से, जो बेसिकली आपका एम्ब्रियो जो है ना आपका बेसिकली यही डिस्क है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी बात को, और बाकी इसके साथ सपोर्टिंग चीज़ें बनी थी, जिस तरह आपका योग सैक एक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी आपकी बनी थी। इसके बाहर आप जब जाते हैं तो हमारे पास जो एक नई कैविटी बनी थी, हमने कहा था उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनी थी। फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो थी उसमें हम उसने क्या किया था कि मीजोडर्म को 2 लेयर्स में स्प्लिट कर दिया था। जो बॉडी के साथ अप्लाइड है उसको हम बोलते हैं स्प्लैंक्निक या विसरल लेयर, और जो बाहर वाली साइड पे अप्लाइड है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर पे अप्लाइड है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक या पैराइटल लेयर। ठीक है। उसके अलावा बाहर हमारा ट्रोफोब्लास्ट था, जो अब 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो चुका है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में एक चीज़ नहीं बताई थी कि आपका जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें प्रोलिफरेशन होकर ये छोटे छोटे सेलुलर कॉलम्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं विलाए। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी 3 लेयर्स मिलके कोरियन कहलाती हैं, आपकी जो पैराइटल लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, आपकी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ये तीनों मिलके आपकी कहलाती हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो कोरियोनिक लेयर जो है आपकी, कोरियन जिसको हम कहते हैं प्यार से, वो आपकी बेसिकली उसमें ये साइटोट्रोफोब्लास्ट शामिल होती है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट में प्रोलिफरेशन होकर जब विलाए बनेंगे तो उनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाए, और इनको तब तक हम प्राइमरी कोरियोनिक विलाए कहते हैं जब तक ये सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। अभी इनकी फर्दर डिफ्रेंशिएशन हम थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। उसके अलावा आपकी इसमें कोई इतनी ख़ास बात ऐसे बताने वाली नहीं है। लैक्यूनर नेटवर्क्स बन गए थे जिनमें एंडोमेट्रियल जो कैपिलरीज मदर की उनको इरोड करके ब्लड फ्लो कर रहा है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है आपके एम्ब्रियो को। अब बेसिकली क्या होगा, जो आपकी थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट है उसमें जो सबसे पहला काम आपने एक थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपने एक बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसमें हमने इफ आई वर टू लाइक ड्रॉ दैट, कंसिडर दिस एज योर एपीब्लास्ट, एंड उसके नीचे हमारी ग्रीन कलर की बना दूँ मैं हाइपोब्लास्ट ऑफ एक तो ये आपकी हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो हम इनको इस तरह बना देंगे। उसके बाद हम बनाते हैं येलो कलर से अपना योग सैक। ये आपका सारा योग सैक है जो हाइपोब्लास्ट के नीचे होता है, और उसके अलावा आपका एपीब्लास्ट है जो कि आपका ऊपर होता है किसके, आपकी एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी आपके एपीब्लास्ट के ऊपर है। तो ये आपका बन गया बेसिक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसमें बेसिकली जो एमनियोटिक लेयर को कोलाइन करने वाली ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है, ये ड्राइव होती है, जिसको हम एमनियन बोलते हैं, ये ड्राइव होती है आपकी एपीब्लास्ट से। और आपका जो येलो वाली जो योग सैक कोलाइन करने वाली मेम्ब्रेन है, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, वो ड्राइव होती है आपके हाइपोब्लास्ट से। ठीक है। तो ये आपका बन गया जनरल सी मैंने बनाई है डायग्राम एम्ब्रियो की। अब क्या करना है कि जो आपकी 2 लेयर्ड है ना डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। और वो 3 लेयर्स जो हैं बेसिकली आपकी सारी जो आपकी होंगी फ्यूचर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, उनके वो उसी से ड्राइव होंगे। तो ये आपकी 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो गया अभी। तो जो 3 लेयर्स का बनना है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द 3 जर्म लेयर्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द एम्ब्रियो। ठीक है। और ये प्रीकर्सर्स होते हैं तमाम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स के। तो हम गैस्ट्रुलेशन की बात कर रहे थे। गैस्ट्रुलेशन इज़ द प्रोसेस बेसिकली जिससे आपके पास 3 एम्ब्रियोनिक जो आपकी लेयर्स हैं वो एस्टैब्लिश होती हैं। ठीक है। अब वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? अभी जो 2 थी उनको हम बोल रहे थे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब हम बोलेंगे जो 3 लेयर्स एस्टैब्लिश होंगी, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, मिडिल वाली को मेसोडर्म, और एंडोडर्म हम बोलेंगे अंदर वाली को। तो गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच 3 जर्म लेयर्स आर एस्टैब्लिश विच आर प्रीकर्सर्स ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। और ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जब द बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रायलैमिनर, ट्रायलैमिनर मतलब 3 लेयर्स वाली। अब आपके पास गैस्ट्रुलेशन इज द बिगिनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। अच्छा, मॉर्फोजेनेसिस बेसिकली कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी फॉर्म को, क्योंकि अभी आपको पता है आपका, अगर आप फिलहाल अभी इस एम्ब्रियो को अगर हम मदर के यूट्रस से बाहर निकाल के देखें तो क्या होगा? इट वुड सिंपली बी अ बॉल। ये मैंने एक 3D मॉडलिंग वाला ऐप जो है डाउनलोड किया, उसको थोड़ा बहुत सीखा भी है, और ताकि आई वुड बी बेटर एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है ये स्ट्रक्चर। अगर आप एम्ब्रियो बाहर निकाल के अभी देखेंगे ना तो वो बिल्कुल इस बॉल की तरह होगा। ठीक है। यानी ये बॉल। और
अगर आप इसको कट सेक्शन ले लें, इसको काट दें दो हिस्सों में, और आप देखना चाहें इस बॉल के अंदर क्या है, तो इस तरह आपको एक डिस्क नज़र आएगी और उसके ऊपर आपकी एमनियोटिक कैविटी होगी, नीचे आपका योक सैक होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एम्ब्रियो है। और ये देखने से पता लग रहा है कि कहीं से भी ये कोई इंसान का पुत्र नहीं लग रहा। ठीक है, यानी दिस इज़ जस्ट अ रैंडम शेप, कोई बॉडी शेप अभी तक इसमें बनी नहीं है, कोई बॉडी फॉर्म डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि इस बॉल में से क्या चीज़ इसका सर बनेगी, क्या पैर बनेगी, क्या डॉर्सम में क्या जो है आपका कौन सी साइड बैक साइड बनेगी, कौन सी फ्रंट साइड बनेगी बॉडी की। ठीक है, और वो अभी विजिबल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपकी मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट होती है, जिससे आपका अब समझ आने लगता है आपको कौन सा इसका मुंह बनेगा, कौन सा एंड इसका जो है वो पाँव बनेगा। ठीक है, आपको सब समझ में आने लगता है। तो और इसलिए सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट भी जो हो रहा है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, वो गैस्ट्रुलेशन ही है। इस वीक के दौरान हम एम्ब्रियो को कहते हैं गैस्ट्रुला। अब आपको याद हो तो फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट थी उसमें हमारे पास बना था मॉर्यूला, फिर सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में वो कन्वर्ट हुआ था इनटू ब्लास्टुला, जब उसमें ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी आ गई थी। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनली आप जो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में गैस्ट्रुला है, जब इसमें गैस्ट्रुलेशन हो रही है। ठीक है, तो अब इसके डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं हर जर्म लेयर के, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी तरह से आप इन डेरिवेटिव्स को पढ़ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे फोर्थ वीक टू नाइन्थ, जो आपका फीटल पीरियड वाला चैप्टर है। ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से डेरिवेटिव्स में ज़्यादा डिटेल लिखे हुए हैं, तो हम उनको वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी आप कोई करना चाहता है, देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन अभी आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि एंडोडर्म एक्टोडर्म एक तो बनेंगे किस तरह, और जब बन जाएंगे तो उससे फर्दर किन किन प्रोसेस से वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो उसके बाद अब हम आगे चलें तो आपके पास आ जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ना, ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज ये अब हम एक 3 डायमेंशनल उसमें बात करेंगे प्लेन में, तो मैं 3 डायमेंशनल फिगर को ही दोबारा निकाल लेता हूँ। ये आपकी 3 डायमेंशनल बेसिकली फिगर मैंने बनाई थी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब क्या है कि आपको समझाना है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है। अच्छा, ये बात तो क्लियर सामने नज़र आ रही है कि ऊपर वाली जो लेयर है हमारे पास एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर जो है वो हमारे पास हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको एनोटेट करके आपको बताऊँ, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट क्या था? प्री कॉर्डल प्लेट सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के एंड पे मैंने छोटा सा आपको एक हिंट सा दिया था कि आपकी जो एम्ब्रियो है उसका जो हाइपोब्लास्ट है उसके सेल्स एक जगह पे हो जाते हैं कोलमनर, और उस जगह को हम कहते हैं प्री कॉर्डल प्लेट। ठीक है, और इसका जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा होता है नीचे जो बिल्कुल एंड पे है कि 14 डे एम्ब्रियो में फ्लैट बायलैमिनर डिस्क की होती है, अलबत्ता एक जगह पे जाके हाइपोब्लास्टिक सेल जो कॉलमनर हो जाते हैं, और ये प्लेट इंडिकेट्स द साइट ऑफ द फ्यूचर माउथ। ठीक है, अब क्या है, ये आपका हेड रीजन और माउथ रीजन को बता रहे हैं, यानी जहाँ पे प्री कॉर्डल प्लेट होगी वो आपका फ्यूचर माउथ बनेगा, और फ्यूचर माउथ बनने का मतलब है कि उस जगह पे हेड आपका डेवलप होगा, और वो आपकी बॉडी का कौन सा एंड होगा? क्रेनियल एंड होगा। ठीक है, तो अब अगर हम एम्ब्रियो देखें, एम्ब्रियो में प्री कॉर्डल प्लेट कहाँ पे होगी? सबसे पहली बात हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट में नीचे, तो ये जो रीजन है, इफ़ आई वर टू पेंट इट विद रेड कलर, एक सेकेंड, ये रीजन आपका प्री कॉर्डल प्लेट बनेगा जो भी मैंने रेड कर दिया। ठीक है, ये आपका प्री कॉर्डल प्लेट बनेगा, और यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं वो हो जाएंगे थिकन और कलमनर। अब इससे आपको क्या पता चला कि आपका जो एम्ब्रियो है, अगर मैं इसकी एक स्नैपशॉट लेके इसको एनोटेट करूँ, तो इसकी जो हाइपोब्लास्ट वाली लेयर है, ये लेयर यहाँ, ये जो जगह है, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन से, क्योंकि ग्रीन वुड भी, हाँ, ये जो जगह है ये आपका बनाएगी फ्यूचर माउथ। यानी आपकी हाइपोब्लास्ट वाली लेयर जो है वो बेसिकली आपका बॉडी का वेंट्रल पार्ट बनाएगा। जब ये बेबी बन जाएगा तो इसका जो हमें चेहरा नज़र आएगा, आंखें आगे की तरफ और नाक, और तो ये जो मुंह वाला सारा एरिया, ये कौन सी जगह है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो इसके अब जो इसकी कमर वाला एरिया होगा जहाँ पे इसकी स्पाइनल कॉर्ड होगी, वो नेचुरली फिर वो कौन सी चीज़ बनाएगी हमारे पास? आपकी जो आपकी एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट विल बी कन्वर्टेड, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बनना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड, आपकी थोड़ी थिक एंड पेंसिल मिस्टर, यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, ये जो सेंट्रल एरिया मैंने बता रहा हूँ, इधर आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, इसी के आगे आपका ब्रेन डेवलप होगा। यानी ये सारी चीज़ें जो बैक पे नज़र आती हैं, जो बैक साइड ऑफ द बॉडी पे होती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके नीचे जा आपके कॉर्डल एंड पे आपका जो एनल ओपनिंग होती है, और लेग्स फिर नीचे से डेवलप करती हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी का बैक साइड बनेगा, और जो आपका एपीब्लास्ट है वो आपकी बॉडी का फ्रंट साइड बनेगा। ठीक है, तो वो नीचे वाला एरिया जो आपका बॉडी का फ्रंट साइड बनेगा। तो अभी हम इसको करते हैं एग्जिट, 3D मॉडल को करते हैं एग्जिट, और वापस हम आते हैं अपनी बुक पे, और बुक पे हम देख लेते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है।
प्रिमिटिव स्ट्रीक सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट मॉर्फोलॉजिक साइन है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का फर्स्ट साइन जो है ना वो प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना है। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है? प्रिमिटिव स्ट्रीक की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई। प्रिमिटिव स्ट्रीक का सिर्फ आपको ये बताना चाहिए, प्रिमिटिव स्ट्रीक रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोलिफरेशन एंड मूवमेंट ऑफ सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट, यानी एपीब्लास्ट के सेल्स की प्रोलिफरेशन और मूवमेंट से ये बनती है। और एपीब्लास्ट के सेल्स कहाँ पे मूव करते हैं? टू द मीडियन प्लेन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब मैं वापस अगर अपनी एम्ब्रियोनिक डिस्क पे आऊँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे वहाँ पे आ जाते हैं। ये आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क थी, ठीक है। तो इस पे जब हम आते हैं, इफ़ आई कैन फाइंड, हाँ मार्कर, इसमें उसने कहा, उसने जो बात एग्जैक्ट की थी, उसने कहा था कि जो आपके एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ये सारे जो ऊपर ब्लू वाले सेल्स हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन कौन सा है? मीडियन प्लेन ये जो आपकी रेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना अभी, ये आपका मीडियन प्लेन है। आई टर्न इट टू येलो, ये जो येलो लाइन अभी बना रहा हूँ ये आपकी मीडियन प्लेन है। तो वो सारे जो आपके एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, यानी डिफरेंट जगह से टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास एक थिकनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो थिकनिंग है बेसिकली ये आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक होगी, ठीक है। तो अगर मैं उस मॉडल वाले ऐप में जाऊँ तो वहाँ पे भी मैंने बेसिकली आप प्रिमिटिव स्ट्रीक शो की है। इसमें भी अगर आप चलते हैं ना, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो मूव करें टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से सेंटर की तरफ मूव करें, तो ज़ाहिर है जो ये ब्लू वाला एरिया आपका ये सेंटर में हो जाएगा थिकन। अब मैं अगर आपको इसको थिकन करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से ना, एक मिनट, एक सेंटर वाला एरिया जो है ना वहाँ पे आपके पास एक रिजेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये मैंने उठा दिया। ज़ाहिर है जब दरमियान में सेल जमा होंगे तो वो जगह जो है आपकी थोड़ी सी रेज्ड हो जाएगी, और जब वो रेज हो जाएगी तो ये जो स्ट्रीक है आपके पास बन रही है, इसको उठा दूँ, ये आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रोड्यूस हो जाती है इस तरह थिकनिंग सी इन दी मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या है? अगर मैं इस वाइट बोर्ड को, जो वाइट सा एक यहाँ पे, अगर मैं स्कल्पटिंग मोड से बाहर आ जाऊँ, ये जो आपका वाइट बोर्ड है ना, अगर मैं इसको सेंटर में ले जाऊँ ना, ये आपका मीडियन प्लेन होता है। ये वाइट बोर्ड आपका मीडियन प्लेन शो कर रहा है। जब सेल्स मीडियन प्लेन की तरफ मूव करेंगे तो आपकी जो मीडियन प्लेन है वहाँ पे थिकनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस थिकनिंग को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक की अगर हम उस पर चले जाएँ तो हाँ, बाय द बिगनिंग ऑफ थर्ड वीक की काम स्टार्ट होता है। ये क्या होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक? प्रिमिटिव स्ट्रीक की अगर कोई डेफिनेशन पूछते हैं ना, आपने कहना है थिकंड लीनियर बैंड ऑफ एपीब्लास्ट दैट अपीयर्स कॉर्डली इन द मीडियन प्लेन। कॉर्डली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले ये एक मिनट, एक तो आप पहले इस लाइन को पूरा कर लेते हैं। अपीयर्स कॉर्डली इन द मीडियन प्लेन ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। मैंने आपको पहले बताया डॉर्सल होता है बैक, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले कि जो आपका होता है क्या चीज़, प्रीकॉर्डल प्लेट, जो नीचे हाइपोब्लास्ट पे होती है, वो प्रीकॉर्डल प्लेट आपकी बेसिकली डेवलप करती है इनटू द माउथ, ठीक है। तो ये अगर आपका माउथ रीजन है तो जाहिर है अगर माउथ नीचे है तो ऊपर क्या होगा? बैक। तो ये बैक यानी डॉर्सम पे डेवलप कर रही है। और शुरू जो है ना बेसिकली जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले ये कॉर्डली अपीयर करती है, यानी अगर माउथ रीजन यहाँ पे है तो वो कॉर्डली यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे थिकनिंग प्रोड्यूस होती है, फिर वो थिकनिंग आगे की तरफ आती जाती है, आगे जाती है, तरफ आती जाती है और आगे की तरफ आती जाती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ लीनियर थिकन बैंड ऑफ एपीब्लास्ट दैट अपीयर्स कॉर्डली ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। डॉर्सल मतलब बैक, और बैक हमारी एपीब्लास्ट होती है, और फिर वहाँ से ग्रो करता है टुवर्ड्स द क्रेनियल एंड, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया। तो ये आपकी होगी प्रिमिटिव स्ट्रीक। आई होप समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन लाइक इससे ज़्यादा आई ट्राई, अभी हम आगे पढ़ते हैं तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर। द प्रिमिटिव स्ट्रीक रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोलिफरेशन एंड मूवमेंट ऑफ सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट टू द मीडियन प्लेन। बात कर लिया हमने। एज सून एज द प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर्स इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एम्ब्रियोस क्रेनियो कॉर्डल एक्सेस। ज़ाहिर है प्रिमिटिव स्ट्रीक अगर कॉर्डल एंड यानी टेल एंड यानी लोअर एंड ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होकर हेड वाले रीजन की तरफ मूव करती है, तो आपको उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि टेल वाला कौन सा और हेड वाला कौन सा रीजन है। डॉर्सल एंड वेंट्रल एस्पेक्ट्स, डॉर्सल एंड वेंट्रल का किस तरह अंदाज़ा होता है कि क्रेनियल जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो एम्ब्रियो के डॉर्सल एस्पेक्ट पे जो है ना बनती है, तो दूसरा वाला एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली वेंट्रल हो जाता है। और उसके अलावा भी आपको पता है कि जो प्रीकॉर्डल प्लेट है वो वेंट्रल एस्पेक्ट पे होती है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वेंट्रल सर्फेस कौन सी है, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। एज द स्ट्रीक elongates by addition of cells to its caudal end, ठीक है, its cranial end proliferates to form the primitive node। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया कि आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक में जो सेल्स हैं ना वो इस तरह कॉर्डल एंड से शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले थिकनिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और वो थिकनिंग यहाँ सेल्स आपके लगातार कॉर्डल एंड पे ही ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये थिकनिंग है ये आगे की तरफ मूव करती जाती है, ठीक है। अभी आगे की तरफ सेल ऐड नहीं हो रहा है, सेल्स पीछे की तरफ ही ऐड हो रहे हैं। आगे की तरफ ये होता है कि जो इसका
सबसे आगे वाला पॉइंट है ना, जिसको अभी मैं पर्पल से शो करूँगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की, यानी सेल्स डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं, और यहाँ पे एक एलिवेशन बना देते हैं जिसको हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो गया प्रिमिटिव नोड, और जो ये मीडियन प्लेन में एलिवेशन है सारी, ये आपकी बेसिकली हो जाती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो ये आपका प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक सही हो गया। अब हम आ जाते हैं दो, अब क्या होगा, ये सेल्स जो पहले आपके टुवर्ड्स दी मिड लाइन आ रहे थे, अब ये ना सिर्फ मिड लाइन में आएंगे, बल्कि अगर मैं इसको आगे से दिखाऊँ ना, आगे से अब मैं आपको दिखाऊँ, तो आपके जो सेल्स थे वो पहले तो इस तरह आपकी मिड लाइन की तरफ ना माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, सब माइग्रेट कर रहे थे कॉर्डल एंड की तरफ, और आपका क्रेनियल एंड आगे की तरफ बढ़ा था, और फिर क्रेनियल एंड पे प्रोलिफरेशन हुई, जिससे हमारे पास प्रिमिटिव नोड यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये सब तो हो रहा था। अब ये होगा कि कुछ सेल्स जो हैं, जिनको मैं अभी फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर से शो करता हूँ, कुछ सेल्स जो हैं वो पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक के पास आएंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक पे, अब वो क्या करेंगे, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक से घुस के अंदर एम्ब्रियो के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे, किधर, यानी वो हाइपोब्लास्ट की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, इस तरह। अब समझ आइए आपको क्या हो रहा है। अगर मैं इसको एक 2D डायग्राम से शो करूँ, क्योंकि 2D डायग्राम से भी समझ आ जाएगी, मैं 2D डायग्राम शो करूँ, अब यहाँ से मैं लूँ 2 डायमेंशनल फिगर। अब आपको देखो, ये तो एक मिनट, ये रेड वाली आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक हमें नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपका एपीब्लास्ट है, ये आपका हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब क्या होता है, जो हमें पड़ा कि एपीब्लास्ट के सेल्स टुवर्ड्स सेंटर माइग्रेट करें, ठीक है, वो इस तरह सेंटर की तरफ माइग्रेट करते रहते हैं टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक तक पहुंचने के बाद वो प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे होके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान वाली जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। समझ आइए आपको, यानी अब मोशन इस तरह हो रही है कि पहले सेल घूमता हुआ आता है इसके अंदर, प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, और फिर वहाँ से चला जाता है इन हैप्पीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में, और वहाँ पे वो जो लेयर को बनाएगा, इसके नतीजे में जो हमारे पास एक लेयर बनेगी, अब मैं उस लेयर को बनाऊंगा पर्पल कलर से। हाँ, अब जो लेयर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में जो अब आपके पास बनेगी, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ एपीब्लास्टिक सेल्स थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक बिटवीन दिस इन दी स्पेस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इस लेयर को हम बोलेंगे आपकी मीज़ेनकाइम। अच्छा, मीज़ेनकाइम और मीज़ोडर्म में कन्फ्यूजन मुझे अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट थी, फिर मैंने इसको डिटेल में पढ़ के सॉल्व किया। यहाँ पे आपके पास बेसिकली आपकी मीज़ेनकाइम, सबसे पहले जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स नीचे जाएंगे वो मीज़ेनकाइम बनाएंगे। मीज़ेनकाइम बेसिकली एक ब्रॉड लफ्ज़ है, ठीक है। मीज़ेनकाइम जब आप बात करते हैं ना, मीज़ेनकाइम वो एक ब्रॉड लफ्ज़, ब्रॉड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस मीज़ेनकाइम का कुछ हिस्सा जो है आपके पास बनेगा आपकी मीज़ोडर्म, जो बेसिकली आपकी 3 जर्म लेयर्स हमने कहा था ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीज़ोडर्म, उसमें से जो मीज़ोडर्म वाला पार्ट है वो मीज़ेनकाइम ही बनाएगी। लेकिन मीज़ेनकाइम उसके अलावा भी कुछ बनाती है बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू मीज़ोडर्म के अलावा, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि मीज़ेनकाइम और मीज़ोडर्म एक ही चीज़ होती है। Mesenchyme forms the supporting tissues of the embryo, such as most of the connective tissue of the body and connective tissue and framework of glands. Some mesoderm forms the mesoblast, which forms the intraembryonic mesoderm. यानी mesenchyme का कुछ हिस्सा mesoblast बनाता है, जो बेसिकली intraembryonic mesoderm आपकी बनेगी आगे जाके, ठीक है। तो इससे हमने बेसिकली देख लिया कि आपके जो सेल्स हैं वो जाते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू इन द स्पेस बिटवीन, और वो वहाँ पे बना लेते हैं mesenchyme सेल्स, ठीक है। अब क्या है आपके पास, यानी यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर्स सेल लीव इट्स डीप सरफेस, यानी वही सेल्स जो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में जमा हो रहे थे वो उसके डीप सरफेस यानी इन्फीरियर सरफेस से गुजर के ज़ाहिर प्रिमिटिव स्ट्रीक का एपीब्लास्ट में उसकी इन्फीरियर सरफेस से नीचे क्या होगा, हाइपोब्लास्ट होगी ना, और वो यानी उसके दरमियान वाली जगह पे जमा हो जाते हैं और वहाँ पे मीज़ेनकाइम बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक तो हमने समझ लिया, ये प्रिमिटिव ग्रूव और प्रिमिटिव पिट क्या है। अगर हम इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक की बात करें, जब सेल्स इसके दरमियान में से अंदर जाने शुरू हो जाएंगे तो इसके दरमियान में खड्डा बन जाएगा। खड्डा किस तरह बनेगा, वो मैंने ये एक सेकंड मॉडल आपके लिए बनाया है, और ये बेसिकली हमारा कंप्लीट मॉडल है, इसलिए इसमें बहुत सी चीज़ें जो अभी आपको एकदम समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूँ कि अब देखें, जो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक वाली जगह थी, जब वहाँ से सेल नीचे की तरफ चल जाएंगे सारे, तो वहाँ पर ज़ाहिर डिप्रेशन बन जाएगी ना, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। और यही डिप्रेशन जब प्रिमिटिव नोड वाले एरिया में होती है, तो उस नोड वाले एरिया में जब डिप्रेशन होती है सेल्स की डाउनवर्ड मूवमेंट्स की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पिट, ठीक है। तो जो एलिवेशन थी
वो थी हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक। फिर उसमें से जब सेल नीचे गए तो वो हमारे पास हो गया प्रिमिटिव ग्रूव। इसी तरह जो क्रेनियल एंड पे प्रोलिफरेशन से हमारे पास एलिवेशन बनी थी उसको हमने बोला था प्रिमिटिव नोड। और जब उसके अंदर से सेल डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं मीजेनकाइम वगैरह बनाने के लिए तो हम उसको बोल देते हैं प्रिमिटिव, उसके अंदर जो डिप्रेशन बनती है उसको बोल देते हैं प्रिमिटिव पिट। ठीक है, आई होप सो इट वुड बी क्लियर नाउ। और ज़ाहिर है वो सेल जब नीचे जाके जमा हो जाएंगे तो अब आपके पास 3 लेयर्स बन गई हैं। ठीक है, अभी 3 लेयर्स हैं लेकिन मैं इसको 3 जर्म लेयर्स, ये अभी फाइनल नहीं हुई हैं क्योंकि अभी इसमें 2-3 चीज़ें और होंगी जिसके बाद हम फाइनली कह पाएंगे कि अब ये हमारे पास वो आपकी, अभी हम इसको एपीब्लास्ट ही बोलेंगे। ये आपका मीजेनकाइम हो जाएगा और ये आपके पास हाइपोब्लास्ट हो जाएगा। एटलीस्ट हमारे पास अब 3 लेयर्स हैं जो फाइनली आपकी जर्म लेयर्स को में मेच्योर हो जाएंगी। ठीक है, अभी खैर इनको एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ही बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है, कुछ सेल्स आपके एपीब्लास्ट से एज वेल एज फ्रॉम द प्रिमिटिव नोड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक, ज़ाहिर है उसमें होती है एपीब्लास्ट के सेल हैं, वो दे डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट फॉर्मिंग द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म इन द रूफ ऑफ द एम्ब्लाइकल वेसिकल। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है, अभी कोई डायग्राम है, हाँ यहाँ से देखो, ये आपके पास आपका एम्ब्रियो है 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट के बाद। अब क्या हुआ, इसमें थिकनिंग हुई है, आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है। ठीक है, आई हेट दीज डायग्राम्स बिकॉज कोई पता नहीं होता है, ये समझने में इतनी मुश्किल होती हैं, लेकिन हम वैसे मैं इनको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप प्री कॉर्डल प्लेट वाला एरिया ये, यानी प्री कॉर्डल प्लेट वाला एरिया ये, तो ये जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये इस तरफ माइग्रेट करेगी, प्री कॉर्डल प्लेट वाली डायरेक्ट कॉर्डल एंड से क्रेनियल एंड की तरफ मूव करती है। अब यहाँ से, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोई और सेक्शन डाल दिया है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। बकवास। अच्छा, अब इन्होंने थोड़ा घुमा दिया उसको एम्ब्रियो को, पहले ये साइड से दिखा रहे थे, अभी ये फ्रंट पे ले आए हैं कि आपका प्री कॉर्डल प्लेट वाला, जो प्री कॉर्डल प्लेट वाला एरिया ये, और ये आपका कॉर्डल एंड है, और कॉर्डल एंड से क्रेनियल एंड की तरफ आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है। ठीक है, एलिवेशन बन रही है। अब वो दिखा रहे हैं कि कुछ सेल्स क्योंकि नीचे जा रहे हैं यहाँ से बीच में आके, और उन्होंने आपकी मीजेनकाइम बना दी, इसलिए वहाँ पे जो डिप्रेशन बनी है वो हमारी प्रिमिटिव पिट बन जाएगी अगर प्रिमिटिव नोड वाली एरिया में, और अगर प्रिमिटिव स्ट्रीक वाली एरिया में तो वो प्रिमिटिव ग्रूव बन जाएगा। ठीक है, वो सारा कुछ बता दिया उन्होंने। उसके बाद ये अब दिखा रहे हैं कि वो फर्दर आगे की तरफ मूव कर रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक आपकी बनती जा रही है, प्रिमिटिव ग्रूव बन गया है। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है, ये सेल्स एपीब्लास्ट, ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो आपके पास एपीब्लास्टिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो माइग्रेट करके प्रिमिटिव ग्रूव में जा रहे हैं, फिर प्रिमिटिव ग्रूव से माइग्रेट करके वो नीचे आ रहे हैं इन्फीरियर सर्फेस को लीव करके, अब वो मिडिल स्पेस में आ गए आपकी जो हाइपोब्लास्ट है और एपीब्लास्ट के दरमियान वाली जगह पे आ गए। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो सेल्स हैं वो पहले तो यहाँ पे जमा होंगे और आपके पास बना देंगे मीजेनकाइम, उसके बाद ये सेल्स जाएंगे और रिप्लेस करेंगे आपके हाइपोब्लास्ट के तमाम सेल्स को। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आपके हाइपोब्लास्ट के सेल्स की जगह आपके एपीब्लास्ट के सेल्स जो माइग्रेट करके आए थे, जो मीजेनकाइम बने थे, और उन सेल्स ने आके अब इनकी जगह ले लिए, तो अब हम इसको बोलेंगे एंडोडर्म। ठीक है, यानी आपके हाइपोब्लास्ट का मैं लिखूँ, अगर हाइपोब्लास्ट का क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट के सेल्स को डिस्प्लेस कर दिया है किसने, एपीब्लास्ट से जो सेल्स माइग्रेट करके आए थे उन्होंने, और इस वजह से अब हम इसको हाइपोब्लास्ट नहीं बोलते, एंडोडर्म बोलेंगे। ठीक है, वो बन गया आपकी एंडोडर्म। मीजेनकाइम पहले मीजोब्लास्ट बनाएगी और वो मीजोब्लास्ट आपके पास बना देगी मीजोडर्म, और पीछे जो ऊपर बच जाएगा ना उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ठीक है, जब इसमें से वो सेल निकल गए जिन्होंने नीचे जाके हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करना है, और वो सेल्स भी निकल गए जिन्होंने नीचे जाके दरमियान में जाके बेसिकली मीजोडर्म बनानी है, तो आपके पास जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म किससे बनते हैं, एपीब्लास्ट से। और हाइपोब्लास्ट से क्या बनता है, सिर्क होते का, हाइपोब्लास्ट से कुछ नहीं बनता। हाइपोब्लास्ट ने सिर्फ एक चीज़ बनाई थी आपकी कुछ देर पहले 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट में, और वो थी आपकी योक्साकी मेम्ब्रेन, तो बस वही इसका डेरिवेटिव होता है। तो दैट्स इट फॉर द जर्म लेयर फॉर्मेशन। और सेल्स फ्रॉम द एपीब्लास्ट एज वेल एज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द, ये हमने पढ़ लिया कि एक्टोडर्म कैसे बनती है, एंडोडर्म कैसे बनती है। फिर मीजेनकाइमल सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द, अब सबसे आखिरी पैराग्राफ पढ़ाऊँ, प्रिमिटिव स्ट्रीक माइग्रेट वाइडली एंड दीज प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट क्या होता है कि जो सेल अभी कुछ नहीं बना होता लेकिन वो मसल सेल भी बन सकता है, वो आपके पास बोन का सेल भी बन सकता है, हेयर का सेल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ब्लड सेल भी बन सकता है। तो वो क्या करते हैं, दे डिफरेंशिएट इनटू अ डाइवर्स टाइप ऑफ सेल सच एज फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इन समरी cells of the epiblast through the process of gastrulation give rise to all the 3 germ layers in the embryo, the primordia of its tissues and organs। ये बात हमने कर ली है। ठीक है, अच्छा, आई होप ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक का फेट क्या होता है। अब आगे प्रिमिटिव स्ट्रीक आपके पास मीजोडर्म बनाती रहती है
सेल्स उसके अंदर से इंग्रेस करते हैं, यानी एंटर करके जो उस दरमियान वाली जगह पे आते हैं, अंटिल द अर्ली पार्ट ऑफ द फोर्थ वीक, यानी थर्ड वीक पूरा रहती है प्रिमिटिव स्ट्रीक और फोर्थ वीक के भी अर्ली पार्ट तक रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेसोडर्म स्लोज डाउन और आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक पहले डिमिनिश होती है, फिर इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बन जाती है इन द सेक्रोकॉक्सिजियल रीजन और उसके बाद वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब सेक्रोकॉक्सिजियल रीजन क्यों, क्योंकि जब आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो कहाँ पे अपेयर हुई थी, आपके कॉर्डल लैंड पे। कॉर्डल लैंड पे कौन सी बोन बनती है, कॉर्डल लैंड पहले आपको बताना चाहिए कॉर्डल लैंड का मतलब क्या होता है। कॉर्डल लैंड का मतलब होता है टेल एंड, ठीक है, जहाँ पे आपकी सेक्रम बोन होती है। तो जाहिर है सेक्रम और कॉक्सिक्स दो बोन होती है, कॉक्सिक्स आपकी टेल बोन होती है, लफ्स कॉर्डल का मतलब ही टेल है, ठीक है, तो इसलिए उस जगह को हम कॉर्डल लैंड कहते हैं। तो सेक्रम और कॉक्सिक्स वाली जगह पे आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक बननी स्टार्ट हुई थी और जब ये रिग्रेस करती है तो ये वापस यहाँ से, अगर मैं एरेज करना शुरू करूँ उसको, वापस ये रह जाती है कहीं पे सेक्रोकॉक्सियल रीजन में इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बन के और फिर फाइनली ये डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन अगर प्रिमिटिव स्ट्रीक डिसअपेयर ना और कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो वो वहाँ पे एक ये सेक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा फॉर्म कर देती है, जो बेसिकली आपका इसमें हर तरह के सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स भी होते हैं, बोन सेल्स भी होते हैं, क्योंकि आपके जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स माइग्रेट कर रहे थे ना, प्लूरिपोटेंट सेल्स थे ना, वो कुछ भी बन सकते थे। इसलिए एक अजीब सी बीमारी है, अल्लाह ताला महफूज रखें से। ये लिखी हुई है इसकी, रिमेन्स ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक में परसिस्ट एंड गिव राइज टू अ सेक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। तो बेसिकली मैं जब ये एम्ब्रियो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट्स ही आर डिफ़िकल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। बाद में अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली फेट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, इट डिसअपीयर्स, ठीक है। और किस तरह डिसअपीयर होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नोटोकॉर्डल प्रोसेस क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है। अच्छा, अब इसमें एक कन्फ्यूजन है कि आपके पास मल्टीपल टाइम्स आपकी, अगर मैं इस डायग्राम को आपको दिखाऊँ ना, ये आपकी डेवलपमेंट में अभी जहाँ तक हम पहुँचे ना, अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा। अब आप डायग्राम्स देखेंगे तो यह मैं साइड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड ये साइड एंड दिखा रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा कि सेल्स आपके जो है ना, कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे कि आपके एक्टोडर्म, और एंडोडर्म के दरमियान में जहाँ पे मेसोडर्म है बेसिकली, वहाँ पे आपके पास ट्यूब्स बनेंगी मल्टीपल टाइम्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले आपके पास यहाँ पे बनती है नोटोकॉर्ड, फिर नोटोकॉर्ड जो है वो डीजेनरेट कर जाती हैं जो भी फ्लांटम काउंस के साथ होता है। उसके बाद क्या, इसी जगह पे दोबारा आपके पास बनती है आपकी न्यूरल ट्यूब। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ट्यूबें बन रही हैं और कोई समझ नहीं आ रहा है कौन कहाँ से बन रही है और कहाँ पे जा रही है, विच इज़ अनदर रीज़न कि एम्ब्रियो इतनी कन्फ्यूजिंग है। तो अभी हम जो सबसे पहले ट्यूब यहाँ पे बनेगी वो नोटोकॉर्ड होगी। और अगर आपसे कोई पूछता है नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होती है, तो नोटोकॉर्ड अगर मैं आपको इन शॉर्ट टर्म्स बताऊँ ना, नोटोकॉर्ड आपकी एक वर्टिकल बैंड होता है, वर्टिकल कह रहा हूँ या आप लीनियर कह लो, एक लाइन होती है बेसिकली सेल्स की, और वो लाइन आपके जो आपका मेच्योर एडल्ट होता है उसमें क्या बनाती है, आपके मेच्योर एडल्ट में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के कुछ कंपोनेंट में, ठीक है, सारे कंपोनेंट में नहीं, कुछ कंपोनेंट में। और नोटोकॉर्ड के बनने का फ़ायदा क्या होता है कि नोटोकॉर्ड के बनने के बाद उस जगह पे आपकी एक तो वर्टिब्रल कॉलम को पता चल जाता है मैंने कहाँ पे बनना है, और दूसरा उस जगह पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। नोटोकॉर्ड सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बनेगी एक और ट्यूब से, और वो ट्यूब होगी आपकी न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब उस नोटोकॉर्ड के बाद बनती है। इसलिए अब हम फर्दर कन्फ्यूजन के बजाय हम ज़रा देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली किस तरह बनती है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। आपके मेसेनकाइमल सेल्स माइग्रेट करते हैं थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस बिकम मेसोडर्म, ये तो हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, मेसोडर्मल सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या है कि अब क्या होगा कि अब आपकी थोड़ा सी आपने इस देखना कि एक मीडियन सेलुलर कॉर्ड हम बनाने लगे जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस कहलाएगा। अब याद रखना, नोटोकॉर्डल प्रोसेस इज़ नॉट नोटोकॉर्ड, ठीक है, आई रिपीट, नोटोकॉर्डल प्रोसेस इज़ नॉट नोटोकॉर्ड। जो आपने नोटोकॉर्ड आपकी बनेगी वो नोटोकॉर्डल प्रोसेस के बाद बनेगी। अभी आपके पास सिर्फ एक मीडियन सेलुलर कॉर्ड बनी है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका एक ल्यूमन बन जाता है, यानी इसकी कैनलाइजेशन हो जाती है, और ये सॉलिड एक डंडा नहीं रहता बल्कि इसके अंदर एक
सुराख बन जाता है लंबा सा, और अब ये एक पाइप बेसिकली इसके अंदर एक, अब इसकी दीवारें अगर मैं बनाऊँ तो एक पाइप बन जाता है जिसको हम इसके अंदर एक ल्यूमन आ जाता है, ठीक है, ल्यूमन आ जाता है। तो अब हम इसको बोलते हैं नोटोकॉर्डल कैनाल। पहले जब ये सॉलिड था हम बोलते थे नोटोकॉर्डल प्रोसेस, जब इसके अंदर ल्यूमन आ गया हमने बोला नोटोकॉर्डल कैनाल। और नोटोकॉर्डल कैनाल ग्रोज क्रेनियली बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, ज़ाहिर है वहाँ पे ये होती है मेसोडर्म, अंटिल इट रीचेज द प्रीकॉर्डल प्लेट। अब आपने ज़रा बात समझनी है, अगर मैं इस डायग्राम में एनोटेट करूँ, ये थी आपकी प्रिमिटिव ग्रूव था आपका, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, ठीक है, प्रिमिटिव ग्रूव है, ठीक है। और ये था आपका प्रिमिटिव पिट, और ये किसके अंदर था, प्रिमिटिव नोड के अंदर, ठीक है। ये दो आपके डिप्रेशंस थी एक्टोडर्म में, ठीक है। अब क्या होता है कि सेल्स, पहले तो सेल्स पूरे प्रिमिटिव ग्रूव से मूव कर रहे थे और उन्होंने बीच में जाके मेसोडर्म बनाया। अब कुछ ख़ास किस्म के सेल्स जिनको मैं अभी यहाँ पे पर्पल लाइंस से डिनोट करना चाहूँगा, कुछ खास किस्म के सेल्स आपके एपीब्लास्ट से, जिनका एपीब्लास्ट यानी कह रहा हूँ एक्टोडर्म से, जिनका काम ही नोटोकॉर्ड बनाना होगा, वो माइग्रेट करेंगे इनटू दी प्रिमिटिव पिट। और प्रिमिटिव पिट में से गुजर के वो नीचे जब दरमियान वाले स्पेस में पहुँचेंगे तो वो मेसोडर्मल सेल्स बन जाएंगे, और वहाँ पे वो एक सेलुलर कॉर्ड बनाएंगे। लेकिन अब वो कॉर्ड क्रेनियल डायरेक्शन में बनाएंगे। क्रेनियल डायरेक्शन में क्या मतलब, आगे की तरफ। मैंने कहा था ना कि जो आपकी प्री कॉर्डल प्लेट है वो क्रेनियल एंड होता है, और प्री कॉर्डल प्लेट मैंने आपको दिखाई थी हाइपोब्लास्ट पे, इस जगह पे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई ना, इस जगह पे इन दी इंफीरियर साइड पे, ठीक है। तो उस तरफ ये माइग्रेट करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपके पर्पल वाले सेल्स जो अभी मैंने बताया, ये आपके प्रिमिटिव पिट से घुसते हैं, मेसोडर्मल बनते हैं और एक सेलुलर कॉर्ड बनाएंगे जो एक्सटेंड करेगी। याद रखना है आपने, पीछे की तरफ क्या आती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से आगे की तरफ यानी क्रेनियल एंड मोर क्रेनियल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्सटेंड करती है कहाँ तक, प्रीकॉर्डल प्लेट तक, प्रीकॉर्डल प्लेट तक। तो अब जो ये मीडियन सेलुलर कॉर्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे नोटोकॉर्डल प्रोसेस। और इस नोटोकॉर्डल प्रोसेस को मैंने इस 3D इमेज में भी बनाया हुआ है, एक मिनट। तो ये जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है असल में दिखता किस तरह है, ये सेलुलर कॉर्ड, ये अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ ना, ठहरो, आई कैन एक्चुअली आइसोलेट दैट। ये एक सेलुलर कॉर्ड है जो आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में बनी है, मेसोडर्म वाले रीजन में, सेल्स के माइग्रेशन से। और सेल्स कहाँ पे माइग्रेट किए हैं, सेल्स माइग्रेट किए हैं आपकी प्रिमिटिव नोड के थ्रू, प्रिमिटिव नोड के थ्रू माइग्रेट किए हैं इन दी क्रेनियल डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए जो आपकी नोटोकॉर्ड बनी है वो भी आगे की तरफ क्रेनियली बनी है, प्रिमिटिव नोड से क्रेनियल बनी है, लेकिन कहाँ तक जाती है मैक्सिमम, आपकी प्रीकॉर्डल प्लेट तक, ठीक है। नाउ इट शुड बी क्लियर कि कहाँ पे बन रही है और कितनी एक्सटेंड कर रही है। तो ये आपकी प्रीकॉर्डल प्लेट तक एक्सटेंड करती है। जब इसके अंदर कैनलाइजेशन हो जाती है, अब कैनलाइजेशन आपको इस दिखाने के लिए KLM की एक काफ़ी अच्छी डायग्राम है कि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, अभी एक सैजिटल सेक्शन, अब पहले तो मैं आपको सेक्शंस थोड़ा समझाना चाहता हूँ, सेक्शंस क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस जो मैंने वाइट बोर्ड डाला है इसको मैं एज करूँ काटने वाला टूल, छुरी एक कंसिडर कर लूँ, ठीक है। अगर मैं एक एम्ब्रियो को, देखो एम्ब्रियो तो आपको पास बॉल ऑफ सेल्स है ना, वो तो बाहर से ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अगर मैं उसको इस तरह काटूँ, जिस तरह भी ये बोर्ड इसको काट रहा है, तो आपके पास जो सेक्शन आएगा वो कौन सा होगा, वो आपके पास होगा कॉर्नल सेक्शन या फ्रंटल सेक्शन। तो जब हम इस तरह करके आपको कोई चीज़ दिखाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह करके, ये आपका कॉर्नल या सैजिटल सेक्शन है, ठीक है। कॉर्नल या सैजिटल सेक्शन जब हम आगे से देखते हैं। अब अगर मैं इसी एम्ब्रियो को दोबारा हम पीछे से देखें, बॉल ऑफ सेल्स आपको नज़र आएगा, सिर्फ एज अ बॉल ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं। इसी को मैं काटूँ, लेकिन इसको अब मैं इस तरह काटने के बजाय इसको थोड़ा साइड से काटूँ, ठीक है, साइड से देखना। अब ये यहाँ इस तरह कटेगा, जब इस तरह कटेगा तो जो चीज़ आपको साइड से नज़र आएगी एम्ब्रियो के अंदर, जिस तरह अब हमें यहाँ पे इसमें मैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस, एक मिनट अगर मैं यहाँ से जूम करूँ वापस इनटू द एम्ब्रियो, साइड से जब मैं देखूँगा तो साइड से मुझे नज़र आएगा दरमियान में नोटोकॉर्डल प्रोसेस वो एक्सटेंड कर रहा है, और वो आपकी साथ मेसोडर्म पड़ी हुई है। मेसोडर्म मैंने ऑरेंज से बनाई है और दोनों साइड पे होती है नोटोकॉर्डल प्रोसेस के, लेकिन सिर्फ एक साइड पे मैंने रखी ताकि आपको दूसरी साइड से हमें नोटोकॉर्ड नज़र आए, ठीक है। तो अब अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये आपका नोटोकॉर्ड है, इसके साथ ही आपकी मेसोडर्म पड़ी है, ऊपर आपकी एक्टोडर्म है, नीचे आपके एंडोडर्म। अभी कौन सा सेक्शन है,
इसको जो साइड से हम देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं सैजिटल सेक्शन, ठीक है, सैजिटल सेक्शन। तो यही सैजिटल सेक्शन आपका दिखाया हुआ है इस डायग्राम में KLM की। अगर मैं इसको अभी इसमें कैनलाइजेशन हो चुकी है और आपका नोटोकॉर्डल कैनाल बन गया, लेकिन अगर मैं इसको नोटोकॉर्डल प्रोसेस कर दूँ वापस, ये मैंने आप इसका वही रेस कर दिया, इसके अंदर जो कैनाल बनना था, ठीक है। अभी ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस है, ठीक है। अब जब इसके अंदर, एक मिनट, अभी ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस, व्हाट द हेल, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब एक सॉफ्टवेयर मेरी बात सुनता नहीं है और मुझे कुछ समझ आता है कि लाइक क्या ही मसला है तुम्हें। हाँ, अभी ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर कैनाल नहीं है। जब इसके अंदर कैनलाइजेशन होगी तो इस तरह इसके अंदर एक ल्यूमन बनेगा, और वो ल्यूमन जब बनेगा तो अब हम इसको बोलेंगे नोटोकॉर्डल कैनाल, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है नोटोकॉर्डल प्रोसेस और नोटोकॉर्डल कैनाल का, जो कि नोटोकॉर्ड के प्राइमोर्डियम है, यानी अभी वो नोटोकॉर्ड में डेवलप होंगे, ठीक है। अच्छा, नोटोकॉर्डल प्रोसेस ग्रोज क्रेनियली बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अंटिल इट रीचेस द प्रीकॉर्डल प्लेट, ठीक है। जहाँ पे, अच्छा, प्रीकॉर्डल प्लेट पे आपने एक चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि वहाँ पे आपका कोलमनर एंडोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। यानी हमने कहा था हाइपोब्लास्ट के सेल्स वहाँ पे कोलमनर हो जाते हैं। अब हाइपोब्लास्ट अगर बन चुका है आपका एंडोडर्म सेल्स, लेकिन हम कहेंगे वहाँ पे कोलमनर ही हैं। और वहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज़ होते हैं। इसका क्या मतलब है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के फ्यूज़ होने का मतलब है कि आपके इस रीजन में, ये जो आपका एक तो ये क्या हो रहा है, आपके इस रीजन में जो आपका बेसिकली ये क्या कहते हैं इसको, प्रीकॉर्डल प्लेट वाला रीजन है, यहाँ पे आपके एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में कोई मीजोडर्म नहीं होता और ये फ्यूज़ होते हैं। अगर हम इनको फ्यूज़ करना चाहें, हम इसको इस तरह फ्यूज़ कर सकते हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, कम ऑन, हाँ, इट ऑलमोस्ट हैपेंड। ये फ्यूज़ होते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके एक्टोडर्म और आपकी जो एंडोडर्म है वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो उनके दरमियान में मेसोडर्म आ ही नहीं सकती। देखिए जिस तरह यहाँ पे कांटेक्ट में इस तरह, ठीक है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर मेसोडर्म, यहाँ पे ये फ्यूज्ड होते हैं। इस तरह की एक साइड तो आपके पास से प्रीकॉर्डल प्लेट जिसको मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ना ये फ्यूज्ड हैं आपस में और इनके दरमियान में जगह ही नहीं मेसोडर्म के आने की। इसके अलावा एक और साइट होती है जहाँ पे आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज़ होते हैं। वो जिस तरह आपकी प्रीकॉर्डल प्लेट आपकी माउथ में डेवलप होती है ना, इसी तरह वो जगह आपकी डेवलप होती है इनटू द एनस क्लोकोआ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली, आपकी यहाँ पे लिखा भी होगा इन्होंने, आपकी कहते हैं क्लोकोल मेम्ब्रेन वाली जगह, ठीक है, क्लोकोल मेम्ब्रेन वाली जगह। जो आपकी प्रीकॉर्डल प्लेट वाली जगह थी वहाँ पे आपको बनती है ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, उसको हम ओरोफ्रेंजियल वाली मेम्ब्रेन वाली जगह कहते हैं। और जहाँ पे आप इसी तरह जो आपकी कॉर्डल एंड पे इस तरह की जगह है उसको हम बोलते हैं क्लोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्लोकल मेम्ब्रेन पे भी हम अगर क्लोकल मेम्ब्रेन अभी बनाएं तो वहाँ पे आपकी स्कल्पटिंग टूल्स यूज़, आपके जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म है वहाँ पे फ्यूज होते हैं इस रीजन में। इस रीजन में भी आपका बेसिकली फ्यूजन है। वो देखो मैंने पीछे से इसको रेज करके आपस में फ्यूज़ कर दिया है। ये बेसिकली एम्ब्रियो का एनस वाला एंड है। तो इधर भी आपकी जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म और आपकी जो एंडोडर्म है वो आपस में फ्यूज्ड होती है। तो ये थोड़ी समझने वाली बातें, इसलिए मुझे इन पर काफ़ी टाइम लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये बातें आपको समझ आ गई तो आगे एम्ब्रियो कुछ भी नहीं है। आगे जो आप यकीन करें सेकंड ईयर तक अगर इस बंदे ने ये वाली जनरल एम्ब्रियो समझी होती है ना, उसको कोई मुश्किल नहीं होती एम्ब्रियो में। तो ये आपके एंडोडर्म एक्टोडर्म प्रीकॉर्डल प्लेट वाले रीजन में फ्यूज्ड है और पीछे आपके एनल वाली जगह पे जहाँ पे क्लोकल मेम्ब्रेन बनी है उस वाली जगह पे फ्यूज्ड है। तो वहाँ पे आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म नहीं होती। उसके अलावा जहाँ पे नोटोकॉर्ड बन गया है, अब ज़ाहिर है नोटोकॉर्ड ने जो जगह ले ली है वहाँ पे भी तो मेसोडर्म नहीं बन सकती ना, तो वो जगह भी आपकी, वहाँ पे भी आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म नहीं होती। हालांकि वहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज्ड नहीं है इन द स्ट्रिक्ट सेंस, लेकिन उनके दरमियान में क्योंकि नोटोकॉर्डल कॉलम पड़ा हुआ है तो वहाँ पे मेसोडर्म उनके दरमियान में अलबत्ता नहीं आ सकता। तो अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी 3 साइड्स हैं जहाँ पे मेसोडर्म नहीं होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में, तो आप कहोगे एक तो प्रीकॉर्डल प्लेट, दूसरा आपके जो है एक प्रीकॉर्डल प्लेट, एक क्लोकल मेम्ब्रेन, और तीसरा आ जाएगा आपका नोटोकॉर्डल प्रोसेस वाली जगह, जहाँ क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो है बीच में वो नहीं होती, मेसोडर्म नहीं होती।
तो दैट वुड गेट रिड ऑफ दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है, हाँ, अब क्या है कि मेसेंकाइमल सेल्स आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक और नोटोकॉर्डल प्रोसेस से लेटरली माइग्रेट करते हैं और क्रेनियली माइग्रेट करते हैं अमंग अदर मेसोडर्मल सेल्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अंटिल दे रीच द मार्जिन्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसका क्या बताने का मकसद है, ये बेसिकली वो बताना चाहता ये है कि आपका जो सेल्स हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया ना नोटोकॉर्ड बना रहे हैं, उसके अलावा जो आपके सेल्स जब एपीब्लास्ट से माइग्रेट करते हैं इनटू द सेंट्रल स्पेस, फॉर एग्जांपल जो सेल्स आपके यहाँ से घुस के नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो लेटरली भी माइग्रेट करेंगे ना, इस तरह लेटरली, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। जब वो लेटरली माइग्रेट करेंगे तो वो क्या चीज़ फॉर्म करेंगे, मेसोडर्म फॉर्म करेंगे। अच्छा, मेसोडर्म से याद आया, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि आपकी, अगर मैं डायग्राम पे जाऊँ, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट की डायग्राम पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपकी जो सेल्स होते हैं ऑफ दी कौन सी मेम्ब्रेन, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन के सेल होते हैं, जो कि नीचे वाले बेसिकली आपकी ह्यूजर्स मेम्ब्रेन जो मैंने रेड किया अभी, ये एक लेयर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली आपके एम्ब्रियो, अगर मैं एम्ब्रियो का आउटलाइन करूँ, एम्ब्रियो आपका ये है ना, एम्ब्रियो और आपके ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के दरमियान में आ जाते हैं और वो हमारी होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, वो भी मेसोडर्म थी लेकिन वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक थी, एम्ब्रियो के बाहर थी। अब जो हम मेसोडर्म फॉर्म करने जा रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पे बन रही है, वो आपके एम्ब्रियो के अंदर बन रही है, बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड दी एंडोडर्म। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो अब मैं ग्रीन से बनी, ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये बेसिकली आपकी किससे बनी है, जो सेल्स आपकी माइग्रेट की थ्रू द एपीब्लास्ट। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स जो एपीब्लास्ट से, एक तो उन्होंने बीच में सेंटर में एक मीडियन सेलुलर कॉर्ड बना दी जो आपकी नोटोकॉर्ड प्रोसेस है, उसके अलावा वो सेल्स लेटरली माइग्रेट करके पूरी तरह से आपकी एपीब्लास्ट करो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में आ जाते हैं और वहाँ पे बना लेते हैं हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। अब ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जब बन गई है, अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो ऑरेंज वाली जगह है, ये ऑरेंज वाली जो आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये बेसिकली इसके बाहर क्या है, मैं इसका अगर मैं आपको वो बताऊं, कौन सा व्यू हम कहते होते हैं, फ्रंटल व्यू या कॉर्नल व्यू, ये जो फ्रंटल व्यू है कॉर्नल व्यू है, अगर मैं इसको बताऊं, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा एनोटेट करूं और आपके सामने बताऊं, ये आपकी एमनियोटिक कैविटी है, ये आपका योग सैक है, ये आपका क्या है एंडोडर्म, ये आपका एक्टोडर्म, यहाँ पे आपका मेसोडर्म। इसके बाहर जो लेयर्स थी वो कौन सी थी, अब ज़रा दिमाग लगाना। इसके बाहर जो सबसे पहली लेयर आती है ना, वो आपके पास आती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की कौन सी लेयर, विसरल लेयर, जिसको हम कौन सी लेयर बोलते थे, स्प्लैंकनिक लेयर। मुझे पता है बहुत अजीबोगरीब अल्फाज हैं और अभी आपको शायद याद ना हुए हों मेरे समझाने के बावजूद, लेकिन बार बार पढ़ने से और बार बार करने से याद हो जाते हैं, जिस तरह मुझे हो चुके हैं। तो ये आपकी जो लेयर मैं पर्पल से बना रहा हूँ, ये बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर क्या आता है आपके पास एक कैविटी आती है जिसको हम कौन सी कैविटी बोलते हैं, कोरियोनिक कैविटी, या फिर मैं भूल गया उसको दूसरा नाम, लेकिन उसको कोरियोनिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो ब्लू, जो मैंने ग्रीन से लेयर बनाई है, आपके पास क्या है, आपके पास पेराइटल लेयर है ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर क्या है, इसके बाहर आपके पास होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये आपके साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं जो इसके बाहर होते हैं। और उसके बाहर क्या होता है, आपके पास सेंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, जो मैं अभी पर शो कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन से, या फिर कोई भी शेड जो हमने इस्तेमाल ना किया हो, मुझे इसके नाम नहीं पता, ये शेड से मैं एक्वा ब्लू से सॉर्ट ऑफ बना देता हूँ, ये आपके सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हो गए। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो बीच में आपकी मेसोडर्म है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जब ये लेटरली माइग्रेट करती जाएगी तो इसके सेल्स किस सेल से जाके टकराएंगे, आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल से टकराएंगे ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो आपके इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हो जाते हैं विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल्स, जायज़ बात होगी ना। तो वही लिखा हुआ है उन्होंने आगे कि जब ये लैटरली और क्रेनियली मूव करते जाते हैं आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मूव के सेल्स, तो दे बिकम कॉन्टीन्यूस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कवरिंग द एमनियन एंड द अम्बिलिकल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास सम मेसेंकाइमल सेल्स फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक हैव मेसोडर्मल सेल्स
माइग्रेट क्रेनियली अराउंड द प्रीकॉर्डल प्लेट। अच्छा, ये अब एक थोड़ी सी CVS की डेवलपमेंट जो है ना, जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि वो क्या लिखते हैं कि हमने बहुत सी चीज़ें पहले बता दी हैं कि पहले वो आपके पास पिछले चैप्टर्स में डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके CVS की एम्ब्रियो का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है ना वो डिस्कस होता है। जब हमने बात की थी ना कि जो मीज़ेनकाइमल सेल्स थे वो सिर्फ मेसोडर्म नहीं बनाते हैं, इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपके पास बन गया ना, जो बेसिकली प्राइमोर्डिया है फ्यूचर उसका। उसके अलावा वो एक और चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। कार्डियोजेनिक मेसोडर्म ये कहाँ पे बनाते हैं ये मीज़ेनकाइमल सेल्स? क्रेनियली, ठीक है, ऑन द क्रेनियल एंड ऑफ द नोटोकॉर्डल प्रोसेस, कि वहाँ पे दोनों साइड्स से आते हैं पहले। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास नोटोकॉर्ड की कोई अच्छी सी डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है तो हम अपनी भी डायग्राम से कर सकते हैं। अगर मैं इसके फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए आपकी ये जो आपकी लेयर है, मैं इसकी जो एक्टोडर्म है ना उसको हटा देता हूँ। एक्टोडर्म को जब आप हटाएंगे तो आपको नीचे नज़र आएगी मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, आपको मेसोडर्म और एंडोडर्म नज़र आ रही है। अब मैं इसको इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब क्या है, जो ऊपर से सेल आ रहे हैं वो आपके नोटोकॉर्डल प्रोसेस के लेटरली यानी दोनों साइड्स पे माइग्रेट कर रहे हैं और क्रेनियल एंड की तरफ जा रहे हैं, और क्रेनियल एंड पे आके वो मिलते हैं एक दूसरे से। क्लोकल मेम्ब्रेन वाले जो, यानी सॉरी क्लोकल कह रहा हूँ, प्रीकॉर्डल प्लेट वाला जो रीजन है जहाँ पे एक तो वो चीज़ें जहाँ पे मेसोडर्म नहीं आ सकती, उससे क्रेनियल जहाँ पे मेसोडर्म आ सकती है उस जगह पे वो मिलते हैं और वहाँ पे वो एक मेसोडर्म फॉर्म करते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स जो आपके एपिप्लास्ट से हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। ये बेसिकली आपका दिल बनाएगी और जो प्रिमिटिव आपका वैस्कुलर सिस्टम है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो बनाएगी। अब जो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म है, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम बॉडी में बनना शुरू होता है वो कौन सा है, आपका फंक्शनल स्टेट को पहुंचता है, वो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, यही बात उन्होंने लिखी हुई थी। अब हम बेचारे एक्टोडर्म को वापस ले आते हैं। ये आपका एक्टोडर्म वापस आ गया, जब समझाने के लिए उठाया था, हटता नहीं है ये। अच्छा, ये आपका वहाँ बन जाता है कार्डियोजेनिक एरिया जहाँ पे आपके हार्ट का प्राइमोडियम बनेगा और एट द एंड ऑफ 3rd वीक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉर्डल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक देयर इज सर्कुलर एरिया कॉल्ड द क्लोकल मेम्ब्रेन। आपको पहले मैंने बता दिया था, इट इज़ द फ्यूचर साइट ऑफ एनएस, और ये कॉर्डल होती है टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क यहाँ पे बायलैमिनर रहती है, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूज होती है एक्टोडर्म एंडोडर्म, उसके दरमियान में मेसोडर्म आती नहीं है, और यहाँ पे फिर मेसेनकाइमल सेल्स जो है यहाँ पे आते ही नहीं है। उसके बाद यही 3 जो साइड्स मैंने आपको बताई थी जहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म नहीं है, ठीक है, वो 3 साइड्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाती है कि नोटोकॉर्ड जब आपके पास बनी है ना, उसका अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्या बना था, नोटोकॉर्डल प्रोसेस। नोटोकॉर्डल प्रोसेस का क्या होता है फिर, अब इसके फर्दर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे नोटोकॉर्डल जो आपका कैनाल, सॉरी नोटोकॉर्डल प्रोसेस तो बन गया था, नोटोकॉर्डल कैनाल बन गया था हमारे पास जब उसमें ल्यूमेन आ गया था। अब नोटोकॉर्डल कैनाल को मेच्योर नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह होता है कि आपका जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है ना, उसका फ्लोर यानी उसकी जो नीचे वाली लेयर है वो फ्यूज़ कर जाती है विद द अंडरलाइंग जो उसके नीचे एंडोडर्म पड़ी है उसके साथ। उसके बाद फ्यूज़ लेयर डीजनरेट कर जाती हैं और आपकी नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है उसके फ्लोर में ओपनिंग्स बन जाती हैं जो नोटोकॉर्डल कैनाल को कम्युनिकेशन में ले आती है विद द अम्बिलिकल वेसिकल। और उसके बाद जब ये ओपनिंग्स कॉन्फ्लुएंट हो जाती हैं, जो फ्लोर ऑफ द नोटोकॉर्डल कैनाल डिसअपेयर हो जाती है और आपकी नोटोकॉर्ड जो है वो फ्लैट हो जाती है। नोटोकॉर्डल प्लेट ना, अभी सारी बकवास जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसको समझ आ रही है गुड फॉर देम, जिसको नहीं समझ आ रही डोंट वरी, मैं सिर्फ अभी इसको पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको कोई चीज़ मिस ना हो जाए। फिर बिगिनिंग एट द क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो द नोटोकॉर्डल प्लेट सेल्स प्रोलिफरेट एंड अंडरगो इनफोल्डिंग व्हिच क्रिएट्स द नोटोकॉर्ड। और आपके पास the proximal part of the notochord persists temporarily as the neuroenteric canal, which forms a transitory communication between the amniotic cavity and the umbilical vesical cavities. Or when the development of notochord is complete, the neuroenteric canal is normally obliterated. अच्छा, ये क्या बात है? ये बात ये है कि अभी देखो, अभी आपका नोटोकॉर्डल जब कैनाल बन गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूँ कि नोटोकॉर्डल कैनाल बन गया, तो इसका एक जब इन्होंने ऊपर से बनना शुरू किया था ना, तो एक एंड इसका यहाँ पे, जब इसके अंदर ल्यूमन आ जाएगा यानी ये जगह हॉलो हो जाएगी, अंदर तक इसके अंदर एक छोटा सा पाइप टाइप सा बन जाएगा। तो इसका जो अंदर जो ल्यूमन बना है, ये जो इसका ल्यूमन है जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ, ल्यूमन क्या होता है, अंदर जो सुराख होता है, ठीक है, पाइप का अंदर वाला जो हॉलो एरिया होता है कह लो, वो ल्यूमन कॉन्टैक्ट में है इसके ऊपर वाले फ्लूइड के साथ। अच्छा, ये जो एक्टोडर्म है इसके ऊपर कौन सी कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी है ना, तो इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो
एमनियोटिक कैविटी का वो इस ल्यूमन के अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो आपका नोटोकॉर्डल कैनाल है वो कॉन्टैक्ट में है किस कैविटी के साथ ऑलरेडी, आपकी एमनियोटिक कैविटी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो बना ही ऊपर से सेल्स ने माइग्रेट किया था ना, फिर वो कैनलाइजेशन होगी तो वो ऊपर तो कनेक्टेड ही था। मसला नीचे के साथ है, नीचे के साथ वो कनेक्टेड नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो अभी जो उन्होंने बात लिखी है सारी कि आपकी नोटोकॉर्डल कैनाल का जो फ्लोर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा आगे ला के आपको फ्लोर दिखाऊँ इसको लेबल करते हैं। अब हम साइड से देख रहे हैं इस सेक्शन को कि आपके जो नोटोकॉर्डल कैनाल है उसका फ्लोर कौन सा होगा। इसके ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ना, ये इसका फ्लोर है। फ्लोर मतलब जो नीचे की तरफ एरिया, ये फ्लोर जो है ये बेसिकली फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, अपनी नीचे वाली लेयर के साथ, एंडोडर्म के साथ। जब ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या होगा आपके पास जो चीज़ होगी, पहले तो ये फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद ना ये डी जनरेट कर जाते हैं, यानी डिसअपेयर हो जाते हैं। तो आपके पास जो चीज़ होगी वो हम अगर इसको फ्रंटल सेक्शन से देखें ना वो ज़्यादा समझ में आएगी। और ये जो हमने एलिवेशन थी इसको थोड़ा सा मुझे वापस नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा सिर्फ समझाने के लिए। इस एलिवेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ख़त्म होती नहीं है ये। अच्छा, अब हम इस सैजिटल सेक्शन को करते हैं। अभी अब आपके पास कॉर्नल सेक्शन हो गया, फ्रंटल सेक्शन। अब इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेके इसको एनोटेट करते हैं। ये जो आपके पास नोटोकॉर्डल प्रोसेस है, अब ये सॉलिड नहीं रहा, अब इसके अंदर बन गया हमारे पास नोटोकॉर्डल कैनाल। तो हम सिर्फ इसकी दीवारों को शो करूँगा। ये जो बीच वाला एरिया ये बिल्कुल खाली है, ये जो मैं क्रॉस जिसको शेड कर रहा हूँ ना, ये एरिया खाली है, ठीक है। एक कैनाल है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी जो फ्लोर है आपकी नोटोकॉर्डल प्रोसेस की, जिसको मैं अगर फॉर एग्जांपल अभी समझाने के लिए सिर्फ इस एक्वा ब्लू कलर से शो करता हूँ, ये जो फ्लोर है ये आपकी फ्यूज़ कर जाती है विद अंडरलाइंग एंडोडर्म। जब ये सारे फ्यूज़ कर जाते हैं ना, एक तो ये ना सिर्फ फ्यूज़ करते हैं बल्कि फ्यूज़ करके कर जाते हैं डी जनरेट। जब ये फ्यूज़ करके कर जाएंगे डी जनरेट, तो आपके पास एक रास्ता बन जाएगा। अरे इसको डी जनरेट कर दूँ, यानी इसको इस तरह मैं अरेज कर दूँ, तो आपके पास एक कनेक्शन बन जाएगा बिटवीन द ल्यूमेन, यानी जो इसके अंदर का हॉलो एरिया, और नीचे वाली इसके, जब ये सारा कुछ डी जनरेट कर जाएगा, जो इसके नीचे कैविटी है, कौन सी कैविटी है, योक सैक और आपकी नोटोकॉर्डल कैनाल का जो ल्यूमेन है उसके दरम्यान में कम्युनिकेशन बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका नोटोकॉर्ड अब कम्युनिकेशन में है योक सैक के साथ भी, और पीछे से हमने पढ़ा था वो किसके साथ कम्युनिकेशन में था, एमनियोटिक कैविटी के साथ। तो ये जो आपका नोटोकॉर्डल कैनाल है, इसका एक सर्टन पार्ट एक्ट कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन दी टू कैविटीज़। नाउ इफ आई टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर, तो अब मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि आपके जो फ्लूइड है नोटोकॉर्डल कैनाल के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड, वो मूव कर सकता है आपके एमनियन से, जिस तरह मैं अभी ये जो एक्वा ब्लू से बता रहा हूँ, एमनियन से मूव कर सकता है थ्रू दी नोटोकॉर्डल कैनाल इनटू दी योक सैक, है कि नहीं। तो ये जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, जिससे ये फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड मूव कर रहा है इनटू द योक सैक, इसको बोलते हैं, इस वाले रीजन को जो मैं राइट से बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम न्यूरो एंटेरिक कैनाल, जिसका प्रॉक्सिमल या इसका कह लो पहला पार्ट है न्यूरो एंटेरिक कैनाल। क्यों कहते हैं न्यूरो एंटेरिक कैनाल, न्यूरो इज़ फ्रॉम द ब्रेन, या न्यूरो जो आपका नर्वस सिस्टम से, और एंटेरिक आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो आपका योक सैक है वो इनकॉर्पोरेट फ्यूचर आप में जाके इनकॉर्पोरेट होता है एज दी डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो आपका एमनियोटिक कैविटी है फ्यूचर में जाके आपकी नर्वस सिस्टम को कंट्रीब्यूट करती है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन बन रही है उसको हम बोलेंगे न्यूरो एंटेरिक कैनाल। और ये न्यूरो एंटेरिक कैनाल जब आपका नोटोकॉर्ड डेवलप हो रहा होता है उस वक्त तो होता है, लेकिन जब ये डेवलप हो जाता है तो ये न्यूरो एंटेरिक कैनाल जो है ये ऑब्लेटरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिलहाल अलबत्ता आपका फॉर अ ट्रांजिएंट टाइम, थोड़े से पीरियड के लिए आपकी एमनियोटिक कैविटी और योक सैक जो आपस में कम्युनिकेशन में है। अच्छा, अब क्या होगा बेसिकली, अब जो होगा वो हमें 2D डायग्राम में ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे समझना, आपका जो फ्लोर है वो हो चुका है ऑब्लिटरेट, आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो क्रेनियल जगह पे ये कांटेक्ट है विद द योक सैक, और इसका जो स्टार्ट वाला एंड है वो विद द एमनियोटिक कैविटी कांटेक्ट में। अब क्या होगा कि आपका जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है वो पार्ट बन गया बेसिकली आपके एंडोडर्म का, है कि नहीं। फ्लोर ऑब्लिटरेट होगी और वो फ्यूज़ कर गया, तो ये अब एक सिंगल लेयर बन चुकी है, नोटोकॉर्डल कैनाल के सेल्स भी और ये आपकी एंडोडर्म के सेल्स भी, ठीक है। अब क्या होता है कि दोबारा
तो अब हम ये जो जगह, अब ये जो नोटोकॉर्ड के साथ जो इसका पार्ट बन चुके हैं उनको हम बोलते हैं नोटोकॉर्डल प्लेट, नोटोकॉर्डल प्लेट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तो नोटोकॉर्डल सेल्स नोटोकॉर्डल प्लेट के तौर पे ही रहते हैं, लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड दोबारा नोटोकॉर्डल प्लेट की इनफोल्डिंग होती है और वो दोबारा एक सेपरेट ट्यूब बन जाती है, ठीक है। तो ये अब जो आपके पास दोबारा सेपरेट ट्यूब बनी है ना, अब ये आपके पास बन गई नोटोकॉर्ड। तो अगर हम इन जनरल नोटोकॉर्ड की थोड़ी बहुत पढ़ लें कि किस तरह बनी थी नोटोकॉर्ड, तो सबसे पहले आपके पास कुछ सेल्स थे जो माइग्रेट किए, जब वो माइग्रेट किए तो उन्होंने बनाया नोटोकॉर्डल प्रोसेस। नोटोकॉर्डल प्रोसेस के पहले दरमियान में ल्यूमेन नहीं था, जब ल्यूमेन आया तो अब वो बन गया नोटोकॉर्डल कैनाल। नोटोकॉर्डल कैनाल स्टार्ट से कॉन्टैक्ट में है विद द एमनियोटिक फ्लूइड। नीचे से क्या होता है, उसका जो फ्लोर है, फ्लोर आपका कर जाता है डीजनरेट और वो फ्यूज़ कर जाता है विद द एंडोडर्म। अब आपके पास जो फ्यूज्ड पार्ट बन जाता है वो आपके पास क्या बन जाती है, नोटोकॉर्डल प्लेट। नोटोकॉर्डल प्लेट में क्या होता है कि नोटोकॉर्डल प्लेट में होती है इनफोल्डिंग, और इनफोल्डिंग के बाद वो दोबारा एक ट्यूब की शक्ल लेनी शुरू कर देती है और ट्यूब बन जाती है, और उस ट्यूब को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये आपके पास नोटोकॉर्ड बन चुकी है। अब नोटोकॉर्ड के फंक्शंस क्या होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नोटोकॉर्ड डिफाइंस द प्राइमोर्डियल लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या एक्सेस होता है और किस तरह वो बताती है। गिव्स इट सम रिजिडिटी, रिजिड करती है, ज़ाहिर है स्ट्रक्चर बन गया, रिजिडिटी तो देगा। उसके बाद सिग्नल्स देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या चीज़ है, आपको अगर याद हो तो एफएससी सेकंड ईयर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी इंडक्टिव इफेक्ट, जिसने वो चैप्टर पढ़े थे डेवलपमेंट वाले, तो उसमें एक चीज़ थी इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक टिश्यू के बनने से वो अपने साथ वाले टिश्यू को कुछ और बनाने पे मजबूर करती है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नोटोकॉर्ड क्या करती है, नोटोकॉर्ड आपके जो नोटोकॉर्ड जब बन जाती है ना, वो आपके ऊपर जो एक्टोडर्म पड़ी है ना, उसको कहती है कि अब आप बनाओ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाओ, ठीक है। तो ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट एग्जर्ट करिए ऑन दी एक्टोडर्म, तो इसलिए हम कहते हैं कि नोटोकॉर्ड का एक इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूट्स टू द, हमने और मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछे कोई कि एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड क्या चीज़ किस सूरत में मौजूद होती है, तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपके वर्टिब्रल कॉलम की है ना, वो बनाती है। बाकी जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो आपका मेसोडर्म की जो यानी बोन्स जो आपकी वर्टिब्री हैं बेसिकली, वो आपके मेसोडर्म से बनती हैं। लेकिन जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क का और इंटरवर्टिब्रल डिस्क का भी न्यूक्लियस पल्पोसस, वो आपका नोटोकॉर्ड जो है बेसिकली बनाता है। जिसको नहीं याद न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है वो जाके देख ले, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम याद रख लो। ये सारी कहानी मैंने बेसिकली आपको बता दी, और इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अगर इस वर्ड में नहीं लिखना चाहते। लेकिन बेसिकली आपको ये सारे लफ्ज़ अल्फाज यूज़ करने, न्यूरल डायरेक्ट कैनाल क्या होता है, न्यूरल प्लेट क्या होती है, और इसे यानी न्यूरल प्लेट नहीं, नोटोकॉर्डल प्लेट क्या होती है और स्टफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका नोटोकॉर्ड हमने पढ़ लिया कि ओरोफरेंजियल मेम्ब्रेन से प्रिमिटिव नोड तक जा रहा है। अच्छा, ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था ना कि बिकम्स उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है प्रिमिटिव नोड से आगे आगे। तो आपने ये नहीं कह देना कि उस नोटोकॉर्ड का पिछला एंड जो है वो आपका और क्लोक्वल मेम्ब्रेन तक जाता है, नहीं, आपका जो इसका पिछला एंड है वो जाता है प्रिमिटिव पिट तक, फिर जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसका पिछला एंड जाता है क्लोक्वल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। अगला एंड जो है आपका प्रिमिटिव पिट जो है वो यहाँ जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो प्रिमिटिव पिट पे आके रुक जाती है, और प्रिमिटिव पिट से आगे आगे नोटोकॉर्ड बनना शुरू होता है, और वो कहाँ तक जाता है आपकी ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। ये ध्यान में रखनी बात। उसके बाद नोटोकॉर्ड फंक्शन एज द प्राइमरी इंडक्टर, इंडक्टर मैंने आपको बता दिया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। फिर डेवलपिंग नोटोकॉर्ड इंड्यूसेस द ओवरलाइंग एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट, जो आपका प्राइमोर्डियम होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और अब उसके बाद हम आ जाते हैं एलेंटॉयस पे और न्यूरोलेशन पे। उसके बाद हमारे पास सोमाइट्स हैं और थोड़ी सी ट्रोफोब्लास्टी डेवलपमेंट, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।